सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। जोरदार तालियों से सारे लोग स्वागत करेंगे, जोरदार जोरदार तालियों से। शाबाश। जोरदार तालियों से हाथ खड़े करके श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आप गुजारिश करूंगा हाजी ऑफ द रशीद डार साहब को वो राहुल जी को शाल भेंट करेंगे सोपोर से। तालियों से शाबाश, जोर से तालियां, जोर से तालियां। जिनका इंतजार था वो आपके बीच में आ चुके हैं। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो। मैं अब हाजी अब्दुल रशीद डार, जो आपके चाहने वाले और यहां के उम्मीदवार जिनको आपने जिताना है कल, वो आपके बीच में आएंगे और आपसे मुखातिब होंगे हाजी अब्दुल रशीद डार साहब। तो ये डांगर फोड़ के गरज मकलो थोदू 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 बे थोदा कोरो आज तह पता आज आनो में शेर योर युस हिंदुस्तान शेर अमिश नाव राहुल गांधी जी। मंचस पे मीर साहब, मोहम्मद सईद साहब, सोज साहब, अत मिनट दो माफी मिनट। इरफान हफीज साहब, निजामुद्दीन भट्ट साहब, इरशाद साहब और मेरे भाई सरदार चनी जी, साहिल बुखारी साहब और भाई दोस्तों सलाम अलैकुम। बहुत आज बड़ खुश ये मे कह वन सह कोर मे राहुल जी सत कत सह कर पन्निस स्पीचस मज त असल। राहुल जी ये सारे नौजवान है, तरह थोदू चू यहाँ कोई बचा नहीं। इसके लिए आज मैं गुजारिश करता हूँ जो इनकी नौकरी के लिए जो आज यहाँ आप ऐलान करेंगे। बाकी तो पता अगर तुम थोप करो तेल बोजो कत तुम आज आमुत तुम गो खुश आसन। यह सो राहुल जी यमिस डांगरपुर दोयम चक्कर या वनो डांगरपुर के मोहब्बत या बेकस बाकी पार्टी कोलेशन तम मगर इस मे कोलेशन बासे सो कोलेशन कुन यम सन झंडन चूर सह कोलेशन। इसलिए राहुल जी उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
आज उस राहुल जी डांगरपुर यून तमो थो सोपर जल्स इसलिए तमाम बायन गुजारिश करान युस फर्स्ट आज कर मीर साहब वनस तब तुम असल पे समझाए क्या बहुत ठीक मे दंदस रात पे दूध तुम गख चीज कर तुम हाजी रशीद साहब चाहे MLA कस बार बन मगर आपका ताकतवर बहुत प्रत जाए ताकतवर बहुत कमजोर कुन जाए यह बड़ तमन इंसान तक हाजी रशीद वो हिंदुस्तान मज राज कर बजर राहुल जी इसलिए तमाम बायन बेयन माजन कोरस बह गुजारिश करा मे दियो तुम माफी बस ठीक तह कर मीर साहब गुजारिश ये कर कत मकलाओ इंशाअल्लाह सामने। मैं अब गुजारिश करूंगा ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और हमारे भाई GA मीर साहब को कि वो राहुल जी का इस्तकबाल भी करेंगे और आपके सामने कुछ चंद बातें रखेंगे। गुलाम मीर साहब। देश के नेता, गरीबों के मसीहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हमारे सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आवाज और पिछड़े और महिलाओं और युवाओं की आवाज हमारे नेता, हमारे रहनुमा श्री राहुल गांधी जी स्टेज पर उनके साथ आपके नुमाइंदे, आपके चाहते हुए नुमाइंदे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर हाजी अब्दुल रशीद डार साहब, स्टेज पर साबिका सदर, साबिका मिनिस्टर पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर गुलाम नबी मोंगा साहब, सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस में प्रोफेशनल कांग्रेस के नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं सलमान अली सोज साहब, हमारे ऑब्जर्वर मोहम्मद रफीक खान साहब, डाइस पर हमारे बाकी एरियाज के कांग्रेस के नुमाइंदे निजामुद्दीन भट्ट साहब बांडीपोरा से, हमारे हफीज लोन साहब वागूरा क्रीरी से, इरशाद गनई साहब लंगेट से, मीर इकबाल साहब बारामुल्ला से, जिला सदूर साहिबान बारामुल्ला के, बांडीपोरा के और कुपवारा के, उसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस के बहुत सारे ओहदेदारान और यहाँ हमारे सामने हिस्टोरिकल सोपोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए हमारे बुजुर्ग साथियों, नौजवान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये आज का जलसा डांगरपोरा सोपोर में कोई साधारण जलसा नहीं है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट है। आप समझते हो पिछले कई दहाइयों के बाद यहां पर आपके सामने देश के मसीहा, देश के पसमानदा लोगों की, नौजवानों की बुलंद आवाज श्री राहुल गांधी जी आज डांगरपोरा हायर सेकेंडरी में मौजूद है। और मैं समझ सकता हूं कि आज जमींदारी का, फ्रूट ग्रोवर्स का कितना कठिन टाइम है। सारे लोग अपनी साल भर की मेहनत को इस वक्त उठा रहे हैं, सारे बिजी हैं। उसके बावजूद जो हजारों की तादाद में
यहाँ पर सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से और डांगरपोरा से जो आप हजारों की तादाद में बुजुर्ग नौजवान बहनें यहाँ पर मौजूद है, मैं आपका भी आपकी इस खुशामदी के लिए, राहुल जी के बात को सुनने के लिए आए आप, ये आपका प्यार दर्शाता है, ये आपकी इच्छा दर्शाती है कि हमारा अगर नेशनल लेवल पर लीडर है तो राहुल गांधी जी है। तो इसलिए मैं न ज्यादा बोलते हुए खाली गुजारिश करूंगा, ये चुनाव है, 2014 में चुनाव हुआ है असेंबली का, और उसके बाद 2024 में ये चुनाव हो रहा है। ये 10 साल चुनाव क्यों नहीं हुआ? हमें अपने नुमाइंदे चुनने का मौका क्यों नहीं मिला? हमें हमारी असेंबली बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? जब पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को 5-5 साल के बाद चुनाव मिलता है, तो हमें 10 साल इससे दूर क्यों रखा गया? आप इसमें खुद समझ सकते हो। आज भी ये चुनाव नहीं मिलता, आज भी आपको हाजी अब्दुल डार साहब को 2 नंबर के निशान पर बटन दबाने का मौका नहीं मिलता। ये मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस अपने तरीके से और हमारे माननीय लीडर इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी की मेहरबानी से आज आपका ये चुनाव आपको मिल रहा है। जब हाल ही में इसी साल का बजट मोदी सरकार सोपोर में क्या बनना चाहिए, डांगरपुर में क्या बनना चाहिए, वगूरा करीरी के लोगों की क्या जरूरत है, बारामुल्ला के लोगों की क्या जरूरत है, लंगेट के लोगों की क्या जरूरत है और बांडीपोरा के लोगों की क्या जरूरत है, ये ज्यादा बेहतर आपके नुमाइंदे बता सकते हैं या मद्रास या कलकत्ता का एमपी बता सकता है। और उस बजट के बहस में राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री को सुनाया, कहा ये शर्म की बात है, ये बजट सोपोर के लोग तय करने चाहिए थे, ये बजट वगूरा करीरी के लोग, कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग, ये वो तय करते कि हम इस सरकारी पैसे का कैसे इस्तेमाल करें, किसको पुल चाहिए, किसको स्कूल चाहिए, किसको सड़क चाहिए, किसको क्या चाहिए, ये जम्मू कश्मीर के लोग तय करने चाहिए थे। मगर शर्म की बात है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग ये बजट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये देश के पार्लियामेंट में ये बजट ने उनको वहां तंबे किया। तो नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मजबूर हो गई कि अगले 4 महीने के अंदर अंदर आपको ये चुनाव कराने का फैसला लिया। अब फर्ज आपका है। मेरे एक साथी ये भी बता रहे थे, ये चुनाव में 2 ही खेमे हैं आपके सामने, 2 ही दरवाजे हैं। एक दरवाजा है नरेंद्र मोदी का, जुल्म का, और उनके पैदा किए हुए प्यादे जो उन्होंने जमातें पैदा की यहां पर, जो उन्हें इंडिविजुअल मैदान में उतारे, वो सारे के सारे नरेंद्र मोदी से कनेक्शन रखते हैं, उनके पैदा किए हुए। और दूसरा दरवाजा जो असेंबली में जाएंगे वो राहुल गांधी जी का इंसाफ का दरवाजा होगा, वो राहुल गांधी जी का बनाया हुआ अलायंस जो उस पर आप भेजोगे। आपने तय करना है कि इसी चुनाव के जरिए हमने भाजपा, जनसंघ, आरएसएस के लोगों को जम्मू कश्मीर से, लखीमपुर से बाहर खदेड़ना है या उनको 5 साल आपने हुकूमत देनी है। उनकी कोशिश है, वो डायरेक्ट यहां सोपोर में कंवल फूल पर वोट नहीं मांगने आ रहे हैं। उनकी हिम्मत नहीं है सोपोर में कि कंवल फूल पर वोट मांगेंगे, मगर उनने कंवल फूल को पर्दा रखा है। दूसरे नामों से, दूसरे इंसानों के जरिए वो आपके वोट को बटोरना चाहते हैं, गलत अनासिर को आपके बीच में भेजा है। वो चीज आपको परखना है। आप, मुझे भरोसा है, ये सोपोर है, ये हमेशा सियासत का राजधानी रहा है, सियासत यहां से पैदा हुई है। जो सोपोर वालों ने हमेशा फैसला लिया वही फैसला जम्मू कश्मीर में फैला है।
वही चीज आगे बढ़ा है। तो इसलिए हमें आज भरोसा है कि आज आप तय करोगे, राहुल गांधी जी को आप यहां से यकीन देकर भेजोगे कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, देश में आप भाजपा का मुकाबला कर रहे हो, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, हमारे मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपको यहां से पीछे बैग देंगे और जरूर हम 1 अक्टूबर को सारी जगह पर निकलेंगे, नौजवान बुजुर्ग बहनें, और हाथ के निशान पर जो भी राहुल जी ने हमें नुमाइंदे दिए हैं उनको कामयाब करके भेजेंगे। हम आपको एश्योर करते हैं कि जैसे ही हमारी अलायंस की असेंबली में मेजॉरिटी आप बना के भेजोगे, ये राहुल जी ने हमें ड्यूटी दी है, इसीलिए मैदान में भेजा है कि जैसे आप लोग हमें मेजॉरिटी दोगे, और मैं राहुल जी को बताना चाहता हूं सर, पहला फेज कश्मीर के अंदर हुआ, साउथ कश्मीर में पहला फेज साउथ कश्मीर में हुआ, 16 सीटों पर चुनाव हुआ, लिख के रख लो, 16 सीटों में 1 सीट भी साउथ कश्मीर के लोगों ने भाजपा या उनके प्यादों को नहीं दिया है, ये लिख के रख लो। आज सेंट्रल कश्मीर के 18 सीटों पर चुनाव हो रहा है, हम सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं, और मुझे यकीन है उन 18 सीटों में भी जो मोदी या उसके प्यादे हैं, जो उसने जमातें पैदा की हैं, जिनको वो मदद कर रहा है, जिनके जरिए वो हमको बांट रहा है, सेंट्रल कश्मीर, बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल से भी उनका खाता नहीं खुलने वाला है। अब बारी आएगी 1 तारीख को नॉर्थ कश्मीर, बांडीपोरा के 3 सीटें, बारामुल्ला के 7 सीटें और कुपवारा के 5 सीटें, ये सीटें आपने तय करनी है। क्या हम यकीन लेकर जाएंगे कि नॉर्थ कश्मीर से आप खाता नहीं खोलने दोगे? ये यकीन है, जोरदार हाथ खड़ा करके हमें बता दो कि आप किसी भी मोदी या उनके प्यादों को वोट नहीं करोगे। हम यकीन लेकर जाएंगे, राहुल जी को यकीन देंगे। राहुल जी आप यकीन कीजिए, ये जो लोग कहते हैं करके दिखाते हैं, और इन्होंने हमेशा करके दिखाया। आपने हाजी रशीद साहब को इससे पहले भी बुरे टाइमों में 2 बार मैंडेट दिया, जब यहाँ इंसान इंसान को नहीं मिल पाता था, तब यही सोपोर है। 2002 में सोपोर वालों ने इस शरीफ इंसान को, इस ईमानदार इंसान को, इसकी सादगी को पसंद किया है। बड़े बड़े टाई वाले तब भी आए थे, बड़े बड़े परफ्यूम वाले तब भी आए थे, मगर आपने हाजी रशीद साहब को तब पसंद किया, उसको असेंबली मेंबर बनाया। और मुझे यकीन है अगर हाजी साहब के 2 बार एमएलए से सबको अगर फायदा ना पहुंचा हो, मगर ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये नेक दिल आदमी है, साफ दिल आदमी है, इनकी वजह से किसी जर्रे को भी नुकसान नहीं पहुंचा होगा। ये बदले की आग नहीं रखता है मन में, इसने सबको यकसान चलाया। जिसने वोट दिए उसको भी साथ चलाया, जिसने वोट नहीं भी दिए होंगे उनकी भी बात को सुना, उनके भी काम को आगे बढ़ाया। आज तीसरी बार ये आपके बीच में है। कई सारे अटैची वाले यहाँ घूम रहे हैं, कई सारे कांग्रेस का खा पी कर कांग्रेस को धोखा करने वाले यहाँ घूम रहे हैं, कई सारे अलग अलग नाम के लोग घूम रहे हैं। इसलिए आप परखोगे, आप समझोगे, और आप हर हालत में सोपोर से बड़ी तादाद वोटों का लेकर हाजी अब्दुल रशीद साहब को यहां से जिता के भेजोगे। और मैं आपका ज्यादा वक्त, राहुल जी का ज्यादा वक्त न लेते हुए, मैं आपका फिर एक बार धन्यवाद करते हुए गुजारिश करूंगा, आप लोग सब तैयार है राहुल जी के बात सुनने के लिए? जरा हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग सुनने के लिए तैयार है। मैं नारा दूंगा, राहुल जी आपसे बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी, अब अच्छी आवाज आने लगी, मगर अभी 1% कमी है मीडिया के पीछे। कांग्रेस पार्टी, ये दिल्ली वाला वहां बैठकर डायरेक्ट सुन रहा है, इसलिए इतनी जोरदार आवाज कि वोटों से पहले उसको पता चलना चाहिए सोपोर की सीट कांग्रेस के खाते में जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी, और थोड़ा तेज 5% और बढ़ाओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल जी आगे बढ़ो,
राहुल जी आगे बढ़ो। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा राहुल जी से, वो आप हम सबको संबोधित करेंगे जोरदार। जनाब गुलाम मीर जी, रफीक खान जी, हमारे कैंडिडेट्स जनाब हाजी अब्दुल रशीद दार जी, जनाब एडवोकेट इरफान लोन जी, जनाब मीर इकबाल जी, जनाब इरशाद अहमद जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हाजी जी, एक शिकायत से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे यहाँ बुला लेते हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए बुला देते हो, मगर 1-2 दिन के लिए कभी यहाँ नहीं बुलाते हो मुझे। और तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे यहां बुलाओ तो 2-3 दिन के लिए बुलाओ। फिर एक और बात, आपने यहां पे टेबल पर अखरोट रखा, काजू रखा, किशमिश रखा, मगर ये सोपोर का सेब नहीं रखा आपने। और मामला इसी का है, मेन मामला इसी का है। इस सेब को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, अमेरिका में पहुंचाना है, जापान में पहुंचाना है, चाइना में पहुंचाना है। ये आप लोगों की मेहनत है, इसमें सोपोर की जनता की मेहनत है और इसी में आपका भविष्य है। और मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में पहुंचे। आजकल अमेरिकन सेब हमारे देश में खाया जाता है। मैं चाहता हूं कि ये सेब अमेरिका में खाया जाए। जब भी सेब खाया जाए, लोग कहें कि हाँ भैया, ये सोपोर का सेब जम्मू कश्मीर से आया है। सबसे पहली बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपकी स्टेटहुड की है। बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, यह हुआ है। स्टेट्स को बांटा भी गया है। एक स्टेट को 2 भागों में बांट दिया गया है। आंध्र प्रदेश हुआ करता था, उसमें से तेलंगाना बनाया। बिहार हुआ करता था, बिहार और झारखंड बने। मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बनाया गया। मगर पहली बार इतिहास में, हिस्ट्री में, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया है। और यह शर्म की बात है। यह हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा गया है कि भैया आप स्टेट नहीं हो, आप यूनियन टेरिटरी हो। आपको चीफ मिनिस्टर नहीं चलाएगा, एमएलए नहीं चलाएंगे, आपको बाहर के लोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको आपका स्टेटहुड वापस दिया जाए। और जम्मू कश्मीर के सब लोग ये चाहते हैं, सब लोग ये चाहते थे कि स्टेटहुड हमें पहले वापस मिले
और उसके बाद चुनाव हो। नहीं हुआ, ठीक है, पहला कदम चुनाव है, मगर इसके बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी स्टेटहुड नहीं देंगे तो इंडिया गठबंधन उन पर पूरा दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, पार्लियामेंट में प्रेशर डालेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दो। और अगर इन्होंने नहीं किया तो जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में आएगी, हम आपको आपका स्टेटहुड दे देंगे। अगर इस सेब को अमेरिका में, जापान में पहुंचाना है तो पहला कदम आपको स्टेटहुड देना है, उसके बिना नहीं हो सकता। दिल्ली में जो सरकार है वो 2-3 अरबपतियों की सरकार है। यहां जो आपको सही दाम नहीं मिल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भी सेब के किसानों को सही दाम नहीं मिलता है, उसका कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10-15 अरबपतियों के लिए काम करती है। जो भी वो करते हैं 10-15 लोगों के लिए करते हैं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा का सारा ये 2-3 लोगों को देते हैं और ये 2-3 लोग इनकी मार्केटिंग करते हैं। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, जो छोटे बिजनेसेस हैं, यहां के जो लोकल बिजनेसेस हैं, सेब का जो बिजनेस चलाते हैं, इन सब को नोटबंदी और जीएसटी ने खत्म किया है। गलत जीएसटी ने छोटे बिजनेसेस को खत्म कर दिया है और आज यह हालत है कि पूरे देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जम्मू कश्मीर की हालत आप जानते हो, यहां पे बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मगर अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है उसको नहीं मिल सकता है। अगर वो एंटरप्रेन्योर है, छोटा बिजनेस चलाता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाता है, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करता है, तो बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद हैं, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम 10-15 अरबपतियों की मदद करने में लगा हुआ है। जीएसटी में आप पैसा देते हो, जितना पैसा आप देते हो हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही पैसा अदानी देता है। अगर आप शर्ट के लिए 18% देते हो तो अदानी भी उसी शर्ट के लिए 18% देता है। जितना जीएसटी गरीब व्यक्ति देता है उतना अरबपति देता है। महंगाई बढ़ती रहती है, कर्जा माफ होता है तो अरबपतियों का होता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों के माफ किए, मगर किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, इनका कर्जा कभी माफ नहीं होता है। यही फर्क है हम में और उनमें। यहां पे उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की बात की, स्मार्ट मीटर लगा दिया। पहला काम हमारी सरकार करेगी, ये स्मार्ट मीटर है उसको निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। और जहां भी ये जाते हैं, जहां भी ये जाते हैं, भाई को भाई से लड़ा देते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाएंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। नफरत और हिंसा की इनकी विचारधारा है और इन्होंने ये पूरे देश में फैला दिया है। पूरे देश में नफरत फैलाई है और इसीलिए कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक हमने पैदल यात्रा की
और हमने उनसे कहा, देखिए आप अगर नफरत का बाजार खोल सकते हो तो हम मोहब्बत की दुकान भी खोल सकते हैं। अगर आप नफरत फैला सकते हो तो हम मोहब्बत फैला सकते हैं। और जितनी उन्होंने मोहब्बत, जितनी उन्होंने नफरत फैलाई, उससे दुगना हमने मोहब्बत फैलाई। और 4000 किलोमीटर चले, यहां तक जम्मू कश्मीर तक हम आए। क्यों? हम मैसेज देना चाहते थे, यह भाईचारे का, मोहब्बत का देश है, यह सब लोगों का देश है, इसमें सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। यही मैसेज था भारत जोड़ो यात्रा का। यहां पे मैं जानता हूं आपकी लोकल इश्यूज हैं, 2-3 हमने मैनिफेस्टो में वायदे किए हैं। जो आपका सेब है 72 रुपीज पर किलो, आपको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। 100% क्रॉप इंश्योरेंस, जहां भी आपको नुकसान होगा आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। गरीब लोगों का जो एविक्शन हो रहा है वो हम रोकेंगे। और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए हम 2500 करोड़ रुपए आपको देंगे। मीर साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यहां का जो सेब है ये एक्सपोर्ट होता है, मगर इसकी प्रोसेसिंग यहां नहीं होती है। मतलब फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहां पे नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि आपका सेब अमेरिका जाए, जापान जाए, बाकी देशों में जाए, मगर फिर यहां आपकी सेब की प्रोसेसिंग की भी प्लांट्स लगे, कि सेब का पूरा फायदा सोपोर की जनता को मिले। आप जानते हो मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ये आप समझते हो, ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और आप जानते हो जब भी मेरी जरूरत है, चाहे सेब की बात हो, स्मार्ट मीटर्स की बात हो, किसानों की बात हो, जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आपको सिर्फ बुलाना है, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और ये मैं दिल से कह रहा हूं, आप ट्राई करो, अगली बार कहना, अपने एमएलए से कहना, जो जीतेंगे उनसे कहना भैया राहुल जी को बुलाओ। और आप देखना जैसे ही आप मुझे बुलाओगे मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और अगली बार बुलाओगे तो भैया आधे घंटे के लिए मत बुलाना, कम से कम 1-2 दिन के लिए बुलाना, गहराई में मुझे यहां समझाओ क्या हो रहा है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।